हेलो एवरीवन, क्या आपने भी ऐसे वाक्य सुने हैं जैसे मेरे पास 2 पेन अवश्य हैं, उसके पास एक मोबाइल अवश्य है, हमारे पास 2 गाड़ियां जरूर हैं, उनके पास बहुत सारा समय अवश्य है। तो देखा आपने, इन वाक्यों में 2 वर्ड आ रहे हैं, एक तो जरूर या अवश्य और दूसरा वर्ड है के पास। तो जरूर या अवश्य के लिए आपको लगता होगा कि इनकी अंग्रेजी या तो नेसेसरी वर्ड या फिर एसेंशियल वर्ड यूज करके बनाएंगे, और जो पास शब्द है उसके लिए हम नियर वर्ड यूज करेंगे, जबकि ये वाक्य ना तो नियर वर्ड से बनना है और ना ही एसेंशियल या फिर नेसेसरी वर्ड से बनना है। तो ऐसे वाक्यों को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे उनको इंग्लिश में बोलेंगे, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको अपनी तरफ से एक फ्री बोनस एज अ गिफ्ट आपको देने वाला हूं। माय नेम इज डॉक्टर रतन पटेल एंड आई एम इंग्लिश ग्रामर स्पेशलिस्ट। पिछले 15 सालों में मैंने 500 से अधिक स्टूडेंट्स की हेल्प की है इंग्लिश ग्रामर को इंप्रूव करने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपसे अभी बोला कि जब हिंदी में आपको पास मतलब अगर अधिकार का बोध हो तो आप उसके लिए नियर वर्ड यूज नहीं करेंगे इंग्लिश में, बल्कि हैव जो वर्ब है उसका यूज करेंगे। अब बात आती है कि जो जरूर या फिर अवश्य शब्द के लिए आप कौन से इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लूरल सब्जेक्ट जिनमें आई बी यू दे, और दूसरा होता है सिंगुलर सब्जेक्ट जिसमें ही सी इट एंड नेम। तो जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम पास में जो अधिकार बताता है उसके लिए हम हैव वर्ब यूज करते हैं, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जिनमें हमें अधिकार का बोध होता है तो हम हैज वर्ब का यूज करते हैं। अब बात आती है अवश्य या फिर जरूर शब्द को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो ये वाक्य डू फॉर एम्फेटिक वाले वाक्य हैं। जब डू फॉर एम्फेटिक वाले वाक्य होते हैं तो अवश्य या फिर जरूर शब्द के लिए हम अंग्रेजी उनकी हेल्पिंग वर्ब से लगाते हैं। जैसे अगर हैव है तो हैव को हम डू हैव में तोड़ देते हैं, हैज है तो डज हैव में तोड़ देते हैं। तो डू और डज ये हमें अवश्य या फिर जरूर का सेंस देते हैं। तो जो डू फॉर एम्फेटिक के लिए स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में। तो अभी मैंने सारे के सारे वाक्य आपको प्रेजेंट टेंस में बोले हैं, तो इस स्ट्रक्चर पर आधारित हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मेरे पास पेन जरूर है, आई डू हैव अ पेन। मेरे पास कार अवश्य है, आई डू हैव अ कार। मेरे पास मोबाइल जरूर है, आई डू हैव अ मोबाइल। मेरे पास कंप्यूटर अवश्य है, आई डू हैव अ कंप्यूटर। मेरा एक घर अवश्य है या जरूर है, आई डू हैव अ हाउस। मेरा खेत अवश्य है या मेरे पास एक खेत अवश्य है, आई डू हैव अ फील्ड। नेक्स्ट सेंटेंसेस देख लेते हैं। मेरे 2 भाई अवश्य हैं, आई डू हैव 2 ब्रदर्स। मेरी एक बहन अवश्य है, आई डू हैव अ सिस्टर। मेरे 5 चाचा अवश्य हैं या जरूर हैं, आई डू हैव 5 अंकल्स। मेरे बहुत सारे मित्र अवश्य हैं, आई डू हैव मैनी फ्रेंड्स। मेरे अंग्रेजी शिक्षक जरूर हैं, आई डू हैव इंग्लिश टीचर। और भी सेंटेंसेस देख लेते हैं। मुझे बहुत जानकारी अवश्य है, आई डू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। मुझ में पढ़ाने की योग्यता जरूर है, आई डू हैव टीचिंग स्किल्स। मुझ में गाने की योग्यता अवश्य है, आई डू हैव सिंगिंग स्किल्स। मुझ में क्रिकेट खेलने की योग्यता जरूर है, आई डू हैव प्लेइंग स्किल्स। मुझ में समझाने की योग्यता जरूर है, आई डू हैव कन्विंसिंग स्किल्स। और भी वाक्य हैं। मेरे 2 हाथ जरूर हैं, आई डू हैव 2 हैंड्स। मेरे काले बाल अवश्य हैं, आई डू हैव ब्लैक हेयर। मेरी 5 अंगुलियां अवश्य हैं, आई डू हैव 5 फिंगर्स। मेरा कद 6 फीट जरूर है, आई डू हैव 6 फीट हाइट। मेरे पास 5 मिनट अवश्य हैं, आई डू हैव 5 मिनट्स। मेरे पास 2 घंटे अवश्य हैं, आई डू हैव 2 आवर्स। और भी बात हैं। मुझे जरूर बुखार है, आई डू हैव फीवर। मुझे जरूर सरदर्द है, आई डू हैव हेडेक। मुझे दांत दर्द जरूर है, आई डू हैव टूथ एक। मुझे अवश्य पीठ दर्द है, आई डू हैव बैक एक। मुझे अवश्य तनाव है, आई डू हैव टेंशन। मुझे जरूर लंबे समय से मधुमेह है, आई डू हैव प्रोलॉन्ग्ड डायबिटीज। तो आज के इस वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर सब्जेक्ट ही सी इट और नेम, अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो आप डज नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट आई बी यू दे
इनमें से कोई एक है तो आप डू प्लस नॉट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर पर आधारित हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। जैसे मेरे पास पेन नहीं है, तो जो पासवर्ड है यहां पर ये कोई दूरी नहीं बता रहा बल्कि अधिकार को बता रहा है। तो अधिकार को बताने के लिए हम हैव वर्ब का यूज करते हैं। तो इसीलिए वाक्य को बनाएंगे आई डू नॉट हैव अ पेन। मेरे पास कार नहीं है, आई डू नॉट हैव अ कार। मेरे पास मोबाइल नहीं है, आई डू नॉट हैव अ मोबाइल। मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, आई डू नॉट हैव अ कंप्यूटर। मेरा एक घर नहीं है, आई डू नॉट हैव अ हाउस। नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं, मेरे पास खेत नहीं है या मेरा खेत नहीं है, आई डू नॉट हैव अ फील्ड। मेरे दो भाई नहीं है, आई डू नॉट हैव टू ब्रदर्स। मेरी एक बहन नहीं है, आई डू नॉट हैव अ सिस्टर। मेरे 5 चाचा नहीं है, आई डू नॉट हैव 5 अंकल्स। मेरे बहुत मित्र नहीं है, आई डू नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स। मेरे अंग्रेजी शिक्षक नहीं है, आई डू नॉट हैव इंग्लिश टीचर। मुझे बहुत जानकारी नहीं है, आई डोंट हैव या आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। मुझ में पढ़ाने की योग्यता नहीं है, आई डू नॉट हैव टीचिंग स्किल्स। मुझ में गाने की योग्यता नहीं है, आई डू नॉट हैव सिंगिंग स्किल्स। मुझ में क्रिकेट खेलने की योग्यता नहीं है, आई डू नॉट हैव प्लेइंग स्किल्स। मुझ में समझाने की योग्यता नहीं है, आई डू नॉट हैव कन्विंसिंग स्किल्स। नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं, मेरे 2 हाथ नहीं है, आई डू नॉट हैव 2 हैंड्स। मेरे काले बाल नहीं है, आई डू नॉट हैव ब्लैक हेयर। मेरी 5 अंगुलियां नहीं है, आई डू नॉट हैव 5 फिंगर्स। मेरा कद 6 फीट नहीं है, आई डू नॉट हैव 6 फीट हाइट। मेरे पास 5 मिनट नहीं है, आई डू नॉट हैव 5 मिनट्स। मेरे पास 2 घंटे नहीं है, आई डू नॉट हैव 2 आवर्स। मुझे बुखार नहीं है, आई डू नॉट हैव फीवर। मुझे सिर दर्द नहीं है, आई डू नॉट हैव हेडेक। मुझे दांत दर्द नहीं है, आई डू नॉट हैव टूथ एक। मुझे पीठ दर्द नहीं है, आई डू नॉट हैव बैक एक। मुझे तनाव नहीं है, आई डू नॉट हैव टेंशन। मुझे लंबे समय से मधुमेह नहीं है, आई डू नॉट हैव प्रोलॉन्ग्ड डायबिटीज। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर है वह है डज, सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपको ही, सी, इट और नाम एक वचन कर्ता मिलता है तब आप यूज करेंगे डज, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में आई, बी, यू, दे मिलता है तो आप स्ट्रक्चर लगाएंगे डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहां विशेष तौर पर आपको एक बात याद रखना है कि जब भी किसी भी इंग्लिश के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आती है तो हिंदी में उसकी शुरुआत क्या शब्द से होती है। जैसे इन स्ट्रक्चर्स पर आधारित हम कुछ वाक्यों को देख लेते हैं। जैसे क्या मेरे पास पेन है, डू आई हैव अ पेन। क्या मेरे पास कार है, डू आई हैव अ कार। क्या मेरे पास मोबाइल है, डू आई हैव अ मोबाइल। क्या मेरे पास कंप्यूटर है, डू आई हैव अ कंप्यूटर। क्या मेरा एक घर है, डू आई हैव अ हाउस। क्या मेरा खेत है, डू आई हैव अ फील्ड। क्या मेरे 2 भाई हैं, डू आई हैव 2 ब्रदर्स। क्या मेरी एक बहन है, डू आई हैव अ सिस्टर। क्या मेरे 5 चाचा हैं, डू आई हैव 5 अंकल्स। क्या मेरे बहुत मित्र हैं, डू आई हैव मैनी फ्रेंड्स। क्या मेरे अंग्रेजी शिक्षक हैं, डू आई हैव इंग्लिश टीचर। क्या मुझे बहुत जानकारी है, डू आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। क्या मुझ में पढ़ाने की योग्यता है, डू आई हैव टीचिंग स्किल्स। क्या मुझ में गाने की योग्यता है, डू आई हैव सिंगिंग स्किल्स। क्या मुझ में क्रिकेट खेलने की योग्यता है, डू आई हैव प्लेइंग स्किल्स। क्या मुझ में समझाने की योग्यता है, डू आई हैव कन्विंसिंग स्किल्स। क्या मेरे 2 हाथ हैं, डू आई हैव 2 हैंड्स। क्या मेरे काले बाल हैं, डू आई हैव ब्लैक हेयर। क्या मेरी 5 अंगुलियां हैं, डू आई हैव 5 फिंगर्स। क्या मेरा कद 6 फीट है, डू आई हैव 6 फीट हाइट। क्या मेरे पास 5 मिनट हैं, डू आई हैव 5 मिनट्स। क्या मेरे पास 2 घंटे हैं, डू आई हैव 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं, क्या मुझे बुखार है, डू आई हैव फीवर। क्या मुझे सिर दर्द है, डू आई हैव हेडेक। क्या मुझे दांत दर्द है, डू आई हैव टूथ एक। क्या मुझे पीठ दर्द है, डू आई हैव बैक एक। क्या मुझे तनाव है, डू आई हैव टेंशन। क्या मुझे लंबे समय से मधुमेह है, डू आई हैव प्रोलॉन्ग्ड डायबिटीज। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए।
तो जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हैं उनके लिए आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर एक वचन करता है तो एक वचन करता मतलब ही सी इट और नाम, तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अगर कर्ता बहुवचन है आई बी यू दे, तब आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इन स्ट्रक्चर्स पर आधारित कुछ वाक्यों को देख लेते हैं। क्या मेरे पास पेन नहीं है? डू आई नॉट हैव अ पेन। क्या मेरे पास कार नहीं है? डू आई नॉट हैव अ कार। क्या मेरे पास मोबाइल नहीं है? डू आई नॉट हैव अ मोबाइल। क्या मेरे पास कंप्यूटर नहीं है? डू आई नॉट हैव अ कंप्यूटर। क्या मेरा एक घर नहीं है? डू आई नॉट हैव अ हाउस। क्या मेरा खेत नहीं है? डू आई नॉट हैव अ फील्ड। क्या मेरे दो भाई नहीं है? डू आई नॉट हैव टू ब्रदर्स। क्या मेरी एक बहन नहीं है? डू आई नॉट हैव अ सिस्टर। क्या मेरे 5 चाचा नहीं है? डू आई नॉट हैव 5 अंकल्स। क्या मेरे बहुत मित्र नहीं है? डू आई नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स। क्या मेरे अंग्रेजी शिक्षक नहीं है? डू आई नॉट हैव इंग्लिश टीचर। क्या मुझे बहुत जानकारी नहीं है? डू आई नॉट हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। क्या मुझ में पढ़ाने की योग्यता नहीं है? डू आई नॉट हैव टीचिंग स्किल्स। क्या मुझ में गाने की योग्यता नहीं है? डू आई नॉट हैव सिंगिंग स्किल्स। क्या मुझ में क्रिकेट खेलने की योग्यता नहीं है? डू आई नॉट हैव प्लेइंग स्किल्स। क्या मुझ में समझाने की योग्यता नहीं है? डू आई नॉट हैव कन्विंसिंग स्किल। क्या मेरे 2 हाथ नहीं है? डू आई नॉट हैव 2 हैंड्स। क्या मेरे काले बाल नहीं है? डू आई नॉट हैव ब्लैक हेयर। क्या मेरी 5 अंगुलियां नहीं है? डू आई नॉट हैव 5 फिंगर्स। क्या मेरा कद 6 फीट नहीं है? डू आई नॉट हैव 6 फीट हाइट। क्या मेरे पास 5 मिनट नहीं है? डू आई नॉट हैव 5 मिनट्स। क्या मेरे पास 2 घंटे नहीं है? डू आई नॉट हैव 2 आवर्स। क्या मुझे बुखार नहीं है? डू आई नॉट हैव फीवर। क्या मुझे सर दर्द नहीं है? डू आई नॉट हैव हेडेक। क्या मुझे दांत दर्द नहीं है? डू आई नॉट हैव टूथ एक। क्या मुझे पीठ दर्द नहीं है? डू आई नॉट हैव बैक एक। क्या मुझे तनाव नहीं है? डू आई नॉट हैव टेंशन। क्या मुझे लंबे समय से मधुमेह नहीं है? डू आई नॉट हैव प्रोलॉन्ग्ड डायबिटीज। लेट मी नो इफ यू नीड माई हेल्प। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर इंप्रूव करना है और मेरी हेल्प की जरूरत है तो आप मेरे साथ 15 मिनट का 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप जिस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं उस टॉपिक को भी कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक पर भी आपको वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब and hit bell icon button and select all notification options so that you may get all notifications and all updates from this YouTube channel. Please do watch my other videos also. See you in the next video.